बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स जो है उसकी सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 5.2 आज शुरू की थी और इसके तमाम क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है हमारे पास 8 के 8 क्वेश्चंस जो हैं हमने इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं और इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए इन्हें सॉल्व करें। एक्सरसाइज 5.2, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपलर लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है और हमें इसकी x की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि हमारे पास जो x की वैल्यू निकले तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती, अगर x की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो उसे हम एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन कहेंगे। सो आइए अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2x अंडर रूट है, अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है और हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब जो है चूँकि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो हम लिखेंगे 2x होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 4 और दोनों जानिब का हमने स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है और राइट हैंड साइड का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट जो है स्क्वायर से ऑफ हो जाएगा, ओनली 2x रहेगा इज़ इक्वल टू और 4 का जो स्क्वायर होता है वो है 16। अब स्टूडेंट्स हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और इसका जो नेट रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो है 8। सो x जो है हमारे पास यहाँ पे 8 के इक्वल है। तो क्या ये एक्स्ट्रानियस रूट है या रियल रूट है? तो इसको जांचने के लिए हम x की इसी वैल्यू को यानी 8 को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के कि नहीं। तो सबसे पहले अगेन मैं इसको जो है कॉपी डाउन कर लेता हूँ। x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है इज़ इक्वल टू 4। तो अब जो है हम x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम्स x की वैल्यू हमने 8 फाइंड की है, x इज़ इक्वल टू 8 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 4। सो 2 टाइम 8 इज़ 16, तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो है 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है और राइट साइड पे भी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो हम जो अपना सोल्यूशन सेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू हमने सबसे पहले कर्ल ब्रैकेट शुरू करना है और x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 8, इसे जो है हमने कर्ल ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देना है। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो है सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। इन रेडिकल इक्वेशंस को हमें जो है रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन राइट नल फॉर द सॉल्यूशन। एक्स्ट्रानियस मैंने आपको जो है पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ऐसा रूट होता है, x की ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, यानी दोनों जानिब जो है हमारे पास सेम आंसर नहीं आता। तो ऐसे रूट को हम एक्स्ट्रानियस रूट कहते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसा रूट निकलता है, रियल निकलता है या एक्स्ट्रानियस निकलता है। तो हम अपना सोल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखें इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास ये सिंगल रूट है लेफ्ट हैंड साइड पे और सिंगल वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड साइड पे। तो हम दोनों जानिब का जो है स्क्वायर ले लेंगे। x माइनस 3 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2। तो हमने जो है दोनों जानिब का यानी लेफ़्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x माइनस 3। रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारा जो आंसर आ रहा है 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने
x की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो है 4 + 3 इज़ 7। तो क्या 7 जो है रियल रूट है या एक्स्ट्रानियस रूट है, इसको जानने के लिए हम x की इसी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की जगह पे रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। सो सबसे पहले हम जो है इक्वेशन को कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x - 3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब दोनों जानिब जो है हमने लिख लिया है इक्वेशन को। अब x की जगह पे उसकी असल वैल्यू जो हमने फाइंड की है 7, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2। और 7 - 3 जो है हमारा आंसर आता है 4, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। और 4 अंडर स्क्वायर रूट जो है हमारा नेट रिजल्ट निकलता है इसका 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 आया और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 मौजूद है। तो हमारी दोनों जानिब की जो इक्वेशन की जो दोनों जानिबीन हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। सो हमारे पास जो रूट 7 निकला है x का, वो बिल्कुल जो है हमारे पास रियल रूट है, एक्स्ट्रानियस रूट नहीं है ये। तो अब हम जो है अपने सोल्यूशन सेट में इसे मेंशन करेंगे। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, S इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसमें 7 जो है राइट डाउन करने के बाद कर्ल ब्रैकेट क्लोज, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने आंसर को मेंशन करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3। तो अगेन हमें वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है बिल्कुल वैसे ही हमने चलना है, और ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि इसके जो रूट्स निकलेंगे यानी x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी क्या वो रियल रूट्स हैं या एक्स्ट्रानियस रूट्स हैं। तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड्स का जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। क्योंकि ये सिंगल स्क्वायर रूट है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो x - 5 होल अंडर रूट होल स्क्वायर, हमने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। तो ओनली वैल्यू वी रिसीव इज़ x - 5 इज़ इक्वल टू 3 × 3 इज़ 9, 3 का स्क्वायर जो है 9 है। अब जो है x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 9, -5 जो है राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 9 + 5 इज़ 14। तो 14 x की वैल्यू निकली है। अब हमें जो है x की इसी वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी रियल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में, और ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो हमने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। इक्वेशन को हम जो है कॉपी कर लेते हैं। तो x - 5 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3। अब x की जगह पे जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है 14, हम इसे लिख देंगे। तो 14 - 5 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3। अब 14 - 5 जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 - 5 9 होता है, तो 14 - 5 इज़ इक्वल टू 9। तो इसकी जगह पे हम 9 का रूट लिख देंगे। 9 अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3। तो 9 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 3 होता है। इसका आंसर इज़ इक्वल टू 3। तो दोनों जानिब जो है सेम वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 14, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और ये रियल रूट्स हैं इसके। तो हम अपना सोल्यूशन सेट में इसे इंक्लूड करेंगे। तो अब हम सोल्यूशन सेट को मेंशन कर देते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 14, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रानियस रूट नहीं है, तो लिहाजा ये आंसर का हिस्सा बनेगा, सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 2x + 1 होल अंडर स्क्वायर रूट है इज़ इक्वल टू 9। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सबसे पहले हम दोनों साइड्स का जो है स्क्वायर ले लेंगे। तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इक्वेशन को कॉपी डाउन कर लेना है। 2x + 1
होल अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9। अब चूंकि सिंगल स्क्वायर रूट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना है और राइट हैंड साइड का भी हमने जो है वो स्क्वायर ले लेना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 2x + 1। इक्वेट कर देंगे इसको, 9 टाइम्स 9 इज़ 81, ये 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब जो है हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो 2x इज़ इक्वल टू 81 और 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 81 - 1 इज़ 80। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 40। तो 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 40 इज़ 80। तो x इज़ इक्वल टू 40 हमारे पास जो है x की वैल्यू निकल के आ रही है सिंगल इक्वेशन में, सिंगल वेरिएबल में। और फिर इसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करके देखना है और सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी कर लेना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 2x + 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 9। x की जगह पे उसकी वैल्यू जो है पुट की जाएगी। x 40 निकला है हमारा, तो 40 लिख देंगे x की जगह पे और +1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 9। तो 2 टाइम्स 40 इज़ 80, तो ये हो जाएगा 80 + 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 81 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 9। तो 81 जो है स्क्वायर रूट में हो तो हमारा आंसर आएगा 9। और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास सेम वैल्यू है 9। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, दोनों जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए हैं। तो अब जो है हम इसका सोल्यूशन सेट बनाने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट होगा 40 जो है हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा और यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5x - 4 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम दोनों जानिब का जो है सबसे पहले स्क्वायर लेंगे और इक्वेट कर देंगे इसे 14 से। तो अब जो है हमने दोनों साइड्स का जो है स्क्वायर लेना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायर से, तो ओनली 5x - 4 रहेगा इज़ इक्वल टू, और 14 का स्क्वायर जो है 196 होता है, इसे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 14 का अगर हमें स्क्वायर लेना है तो आंसर आएगा 196। तो इसके नीचे हमने 196 को मेंशन कर देना है। अब जो है हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5x इज़ इक्वल टू 196 + 4, -4 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है तो x इज़ इक्वल टू 196 + 4 इज़ इक्वल टू 200। ये हमारे पास 200 आंसर आता है राइट हैंड साइड पे और इसे हमने 5 से डिवाइड कर देना है तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो x जो है हमारे पास अगर 200 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 40 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 निकली है, इसे हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 40। तो अब जो है हमें इसको प्रूफ करना है, यहाँ हम हेडिंग जो है मेंशन कर देते हैं, हमने इसे प्रूफ करके भी देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम कॉपी डाउन कर लेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 14। अब जो है हमें x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है x की जगह पे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो x की जगह पे 40 को रिप्लेस कर देंगे और -4 लिखने के बाद हमने और इक्वेट कर देना है हमें इसको 14 से। अब जो है 5 मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो 5 4 टाइम्स 20, तो ये हो जाता है हमारे पास 200 -4। इसे हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 है मल्टीप्लाइड बाय 40 इज़ इक्वल टू
200, तो 200 हमारा आंसर है। और साथ में -4 को हमने कंबाइन कर लिया और स्क्वायर रूट ड्रॉ करेंगे, इक्वेट कर देंगे 14 से। अब 200 - 4 जो है हमें आंसर देगा 196, तो 196 होल अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, और 196 का रूट जो है वो 14 होता है, इज़ इक्वल टू 14, तो दोनों जाने 14 आंसर है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं कि अंडर रूट 196 जो है हमारा आंसर आता है 14। तो दोनों जानिब जो है 14 आंसर आ रहा है और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब जो है हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो सॉल्यूशन सेट जो है उसे हमें इसमें जो है हमें 40 को मेंशन करना है, क्योंकि 40 जो है वो रियल रूट है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसा ही है। 3x - 5 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 10। तो इसका सोल्यूशन जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 10। तो दोनों जानिब का जो है हमें स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकें। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3x - 5 रहेगा, और राइट हैंड साइड पे 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा। अब जो है 3x लिखेंगे और -5 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 + 5, और फिर x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 100 + 5 इज़ 105 डिवाइडेड बाय 3। तो x यहाँ पे निकल रहा है हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो 105 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 35। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 35। तो हमने इसे वेरीफाई करना है जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो इक्वेशन को हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइड हो जाएगी हमारी प्रूफ करने वाली साइड, और इक्वेशन है 3x - 5 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 10। अब जो है x की जगह पे उसकी वैल्यू जो है पुट की जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हमने फाइंड की है 35, 3 टाइम्स 35, और साथ में है -5 और होल अंडर स्क्वायर रूट है, दिस इक्वल्स टू 10। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3 35 105 है, हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है। एक मतलब फिर से हम देख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज़ इक्वल टू 105। तो 105 हमारा आंसर आता है इसका, और साथ में -5 को हमने कंबाइन कर लेना है। तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 10। तो 105 - 5 इज़ इक्वल टू 100 अंडर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये इज़ इक्वल टू 10, और 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 कहलाएगा। तो 10 इज़ इक्वल टू 10। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है दोनों जानिब सेम वैल्यूज़ हैं, तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो अब हम जो है अपना सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 12 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और 35 को हम एज अ सोल्यूशन सेट में जो है मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है y + 4 होल अंडर स्क्वायर रूट -3 इज़ इक्वल टू 2। तो इसे जो है हम सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन जो है हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन को हम राइट डाउन कर लेंगे। तो y + 4 होल अंडर स्क्वायर रूट -3 इज़ इक्वल टू 2। अब -3 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे दूसरी जानिब ले जाके, कि -3 जो है राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और y + 4 अंडर रूट का जो है हमने स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। इक्वेट कर देंगे इसे 2 + 3 से, ये -3 राइट हैंड साइड पे आके +3 हो जाएगा, और इसका भी हम जो है स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं वो है y + 4 इज़ इक्वल टू 2 + 3 इज़ 5, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा,
तो y की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो 25 माइनस 4 करेंगे, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन जाएगा जब राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे 4 को, तो y इज़ इक्वल टू 21, 25 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 21। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई है वेरिएबल की, y वेरिएबल की। तो इसे हमें जो है प्रूफ करके देखना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो है हम प्रूफ बना लेते हैं अपना। सबसे पहले इक्वेशन को जो है हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो y प्लस 4 होल अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो प्रूफ करने के लिए हमें -3 को दूसरी तरफ लेके बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारे इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी वैल्यूज़ को दूसरी तीसरी जगह पे लेके नहीं जाना, बल्कि हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो वैल्यूज़ जहाँ पे हैं हमने वहीं पे रहने देनी है। तो y की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 21, तो y को रिप्लेस कर देगा 21, और 21 प्लस 4 जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा होल अंडर स्क्वायर रूट। साथ में -3 है और इक्वेट कर देंगे इसको 2 से। सो 21 प्लस 4 जो है हमारा आंसर आएगा 25 होल अंडर स्क्वायर रूट -3 इज़ इक्वल टू 2। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 जो है अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हमारा आंसर 5 आता है। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो 5 माइनस 3 जो है हमारे पास आंसर 2 आता है, और ये 2 के इक्वल है जो कि राइट हैंड साइड पे है। तो हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई है। सो y की वैल्यू जो है 21 है, तो हमें इसको सोल्यूशन सेट में मेंशन करना है। तो सोल्यूशन सेट में जो है मेंशन करने का वक्त आ गया है। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, और यहाँ पे जो है y की जो रियल वैल्यू 21 है हमने इसको मेंशन कर देना है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने 5 को दूसरी साइड पे लेके जाना है जहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 5 वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने -2x माइनस 1 होल अंडर रूट लिखना है, और राइट हैंड साइड पे जो है हमने 5 को ट्रांसफ़र कर देना है राइट हैंड साइड पे। तो ये -5 बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव जो है नेगेटिव से कैंसिल हो रहा है, तो दोनों साइड्स में नेगेटिव साइंस थे तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो अब जो है वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, वो होगी 2x माइनस 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो दोनों जानिब जो है हम स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव किया जा सके। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ले लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू निकल के आ रही है वो है 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 टाइम 5 इज़ 25। तो ये 25 है, राइट हैंड साइड पे आएगी वैल्यू। अब हम जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो 2x इज़ इक्वल टू 25, और -1 जो है राइट हैंड साइड पे आके +1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी x इज़ इक्वल टू 25 प्लस 1 इज़ 26, और 26 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। सो x इज़ इक्वल टू 13, x की वैल्यू जो है वो 13 निकल के आई है। हम इसे कैलकुलेट करके जो है वेरीफाई कर लेते हैं कि 26 डिवाइडेड बाई 2 जो है 13 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 13। अब वक्त आया है इन्हें प्रूफ करने का कि x की वैल्यू अगर 13 है तो इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा ये, कि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 वैल्यू आए। सो यहाँ पे जो है हम प्रूफ कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी कर लेना है। 5 माइनस 2x माइनस 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 0। तो जो है x की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 13 को हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 टाइम्स 13, x की वैल्यू 13 फाइंड की है हमने, -1 होल अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। तो 2 13s are 26, 2 13s are 26, और साथ में है -1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 0। सो अगले स्टेप में हमने 5 माइनस 26 माइनस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट
इज़ इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल होने जा रहे हैं, तो 5 माइनस √25 का आंसर भी 5 ही है, दिस इक्वल्स टू 0। तो 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 0 आ रहा है, और ऑलरेडी हमारे पास जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो है 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है अगर हम x की वैल्यू 13 रखें तो हमें 13 को जो है सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाना है। तो सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और x की वैल्यू 13 को हमने मेंशन कर देना है एज अ सोल्यूशन सेट, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।